बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको सरफ़ की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम सिफ़्ते मुशब्बा पढ़ने जा रहे हैं और हमारा सबक नंबर 17 और जुज़ नंबर 4 है। और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को सिफ़्ते मुशब्बा की अच्छे से समझ आ जाए। जहाँ से समझ ना आए वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी तारीफ़ करेंगे। इसकी तारीफ़ क्या है? ये दरअसल इसम है, क्योंकि इसमें मुश्तक़ात से लिया गया है तो सिफ़्ते मुशब्बा दरअसल इसम हुआ, फ़ेल नहीं कहेंगे, ये गलती मत करिएगा। वो इसम जो इस ज़ात पर दलालत करता है, जो अपने मस्दरी माना से दायमी तौर पर मौसूफ़ हो, जैसे करीमुन। अब देखें कि वो इसम जो इस ज़ात पर दलालत करता है, जो अपने मानी मस्तरी से दायमी तौर पर मौसूफ़ हो। अब देखें इसके हरूफ़ असलिया निकाले कौन कौन से हैं। काफ है, रा है और मीम है। ठीक है, ये हरूफ़ असलिया। अब इसका जो तर्जुमा होता है वो क्या होता है? इज़्ज़त करना होता है। ठीक है, इज़्ज़त करना। अब देखिए दायमी तौर पर वो इसम जो इस ज़ात पर दलालत करे, जो अपनी मस्तरी माना से दायमी तौर पर मौसूफ़ हो, यानी कि अब इसका जो तर्जुमा है वो इज़्ज़त करना है। अब ये नहीं कि जो जिसको हम कह रहे हैं, जिसके लिए हम ये लफ्ज़ लेकर आए हैं सिफ़्ते मुशब्बा में, तो वो जो है उसके साथ ये जो सिफ़्त है वो हमेशा के लिए हो। ठीक है, ये नहीं कि अब वो वक्ती तौर पर इज़्ज़त कर रहा है तो बाद में वो नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे जो सिफ़्त है ये वाली वो उसके साथ दायमी तौर पर हो, हमेशा के लिए हो, मस्तरी माना से दायमी तौर पर मौसूफ़ हो। इसका जो मसदर था वो क्या था? कर्मन था। ठीक है, और इसके जो मायने के साथ ये दायमी तौर पर मौसूफ़ हो, जो मसदर का मायना बनता है उसके साथ ये दायमी तौर पर मौसूफ़ हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसकी डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताती हूँ। जो बनाने का तरीका है, बनाने के तरीके के 3 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, किसको कैसे बनाना है? पहले तो हम बाकी तमाम गर्दानों का मुज़ारिया से बनाते आ रहे थे। ठीक है, लेकिन हमने इसको किससे बनाना है? माजी से बनाएंगे। और इसको माजी से बनाने के लिए 3 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, कैसी कैटेगरीज़ हैं? माजी मफ्तूहुल ऐन, यानी कि माजी में आइन कलमा की जगह पर अगर ज़बर आए तो उससे कैसे हमने सिफ़्ते मुशब्बा बनाना है। सही है, और जिसके माजी के मफ्तूहुल आइन पर ज़बर हो, यानी जिसके माजी के आइन कलमा पर ज़बर हो, जो माजी मफ्तूहुल आइन हो, उससे सिफ़्ते मुशब्बा कैसे होगा? माजी मकसूरुल आइन, सही, और माजी मज़मूमुल आइन, माजी मज़मूमुल आइन। सही, माजी मफ्तूहुल ऐन से जब बनाते हैं तो इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, माजी मफ्तूहुल ऐन, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से माजी मफ्तूहुल ऐन। ठीक है, ये माजी मफ्तूहुल ऐन। माजी मफ्तूहुल ऐन की 2 कैटेगरीज़ हैं। वो कौन कौन सी 2 कैटेगरीज़ हैं कि वो किस तरीके से होगा? यानी कि मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब देखिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए जब होगा तो इसके एराब भी मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, मुज़क्कर के लिए कौन सा वज़न इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए कौन सा वज़न इस्तेमाल होगा। सही है, मुज़क्कर के लिए अगर हम माजी मफ्तूहुल ऐन से सिफ़्ते मुशब्बा बनाना हो तो उसके जो वज़न होता है वो क्या होता है? फ़ाअलुन होता है। मुज़क्कर के लिए फ़ाअलुन होता है और जबकि मुअन्नस के लिए फ़ाअलातुन होता है। फ़ाअलातुन होता है। ठीक है, ये 2 हैं। फिर दोबारा मैं आपको बताती चलूँ कि किस तरीके से होगा।
इसकी 3 कैटेगरीज़ है बनाने की, माजी मफ्तूहुल ऐन, माजी मकसूरुल ऐन, माजी मज़मूमुल ऐन। अब माजी मफ्तूहुल ऐन से अगर हमने सिफ़्ते मुशब्बा बनाना हो तो इसकी 2 कैटेगरीज़ है, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर के लिए जो वज़न होता है वो फ़ाअलुन होता है और मुअन्नस के लिए क्या होता है, फ़ाअलातुन होता है, ठीक है। अब आगे चले, माजी मकसूरुल ऐन से जो मुज़क्कर है वो, इसकी भी 2 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। इसकी क्या है, 2 कैटेगरीज़ हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर के लिए जो होता है वो लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है फ़ाइलुन, सही है, और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है फ़ाइलतुन। फ़ाइलतुन इस्तेमाल होता है, सही है। अगर हमने कोई भी इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, देखें सेम वही चीज़ है, बस इसके आइन के ऊपर ज़बर आ जानी है, फ़ाअलुन और फ़ाअलतुन। माजी मफ़तूल ऐन है तो आइन के ज़बर के साथ ही आएगा, मुज़क्कर है तो फ़ाइलुन, मुअन्नस फ़ाइलतुन, सिर्फ वही है, बस आइन के ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है, ठीक है। ये चीज़ है। आगे इसकी भी कैटेगरीज़ है माजी मकसूरुल ऐन की, कि अगर कसरा आ जाए तो उसकी किस सूरत में कौन सा वज़न आएगा और किस सूरत में कौन सा वज़न आएगा, सही है। ये तब अभी पहले मैं आप लोगों को पहले माज़ी जो है मज़मूमुल ऐन के बारे में मैं बताती चलूँ कि माज़ी मज़मूमुल ऐन से किस वज़न पर आता है। तो ये जो मशहूर तरीन हम सिफ़्ते मुशब्बा की गर्दान पढ़ते हैं वो कैसे है, अगर माज़ी यहाँ पर करते हैं, माज़ी मज़मूमुल ऐन, ठीक है। माज़ी मज़मूमुल ऐन की भी 2 कैटेगरीज़ है, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस है, ठीक है। मुज़क्कर के लिए जो लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, फ़ाइलुन, फ़ाइलुन इस्तेमाल होता है, और मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल होता है, फ़ाइलतुन। जैसे करीमुन, करीमतुन, ठीक है, ये इस तरीके से। और अगर हमने इससे बनाना हो, क्योंकि करीमुन से क्यों हमने बनाया, करीमुन से हमने इस वजह से बनाया क्योंकि उसके माजी के क्या है, आइन कलमा पर पेश है। अब देखें कौन कौन से फ़तह वाले आते हैं, फ़ातहा, नासरा, ठीक है, ये कौन से हैं, फ़तह वाले हैं, तो उनसे कैसे बनेगा, फ़ातहुन, फ़तहतुन, ठीक है। अब जो है कसरा वाले कौन से, हासिबा, सामिया, और उसके बाद हाँ ये 2 आते हैं। अब देखिए इसके वज़न पर होगा सामिउन और सामियतुन, हासिबुन और हासिबतुन, ठीक है। आप यहाँ पर कारिमुन या कारिमतुन नहीं कर सकते, ठीक है, जो आप लोगों को कहा गया है वही आप लोग करेंगे। अब आगे चलें, जो माज़ी मकसूरुल ऐन की 3 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। माज़ी मकसूरुल ऐन की 3 कैटेगरीज़ हैं। अगर तर्जुमे से पता चल जाता है कि ये किस माना में आ रहा है, ठीक है, जब फ़ेल में खुशी या गमी के माना पाए जाए, क्योंकि माजी से बनाना तो माजी फ़ेल है, जब फ़ेल में खुशी या गमी के मानी पाए जाए तो उसके मुज़क्कर के लिए जो होता है वो फ़ाइलुन और मुअन्नस के लिए फ़ाइलतुन आता है। अब देखिए खुशी और गमी का माना पाया जाए, खुशी और गमी का माना, खुशी और गमी का माना पाया जाए तो इसकी 2 कैटेगरीज है, मुज़क्कर और मुअन्नस, सही है। मुज़क्कर के लिए जो इस्तेमाल होता है लफ़्ज़ वो क्या इस्तेमाल होता है, फ़ाइलुन और फ़ाइलतुन। अब अगला है जब फ़ेल में रंग या ऐब के माने पाए जाएं, जब फ़ेल में रंग और ऐब के माना पाए जाएं, रंग और ऐब का माना, बशर्त ये कि इसका माजी मकसूरुल आइन हो, बशर्त ये कि इसका मायने मकसूर, अगर मफतूल आइन होगा और उसमें रंग और ऐब के माने पाए जाएंगे तो फिर हम ये वाली हरकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर इसके मुज़क्कर के लिए अफ़आलू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो इसके मुज़क्कर के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अफ़आलू का। इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है अफ़आलू, और जबकि मुअन्नस के लिए जो इस्तेमाल होता है वो फ़अलाउ होता है, ठीक है। मुअन्नस के लिए क्या होता है, फ़अलाउ, फ़अलाउ। अब देखें, और जब फ़ेल में भूख, प्यास या उसके ज़िद के माना पाए जाए, अगर फ़ेल में
भूख, प्यास या ज़िद के माना पाए जाए। ज़िद के माना पाए जाएं तो उससे इसकी भी दो कैटेगरीज है, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है। मुज़क्कर के लिए क्या इस्तेमाल होता है? फ़ाइलान। और मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल होगा? फ़ूला। फ़ूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये थी आपकी कैटेगरीज़ जो तीन मैंने आप लोगों को बता दी। खुशी और गमी का माना पाया जाए, रंग और ऐब का माना पाया जाए, भूख प्यास या ज़िद के माना पाया जाए। दोबारा देख लियो, खुशी और गमी का माना पाया जाए, जिसकी दो कैटेगरीज़ है, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर के लिए फ़ाइलुन का वज़न इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए फ़ाइलतुन। रंग और ऐब का माना पाया जाए, रंग और ऐब का जब माना पाया जाएगा तो मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर के लिए अफ़अलु और मुअन्नस के लिए फ़अलाउ। भूख प्यास या ज़िद के माना पाए जाएँ मुज़क्कर और मुअन्नस, जैसे मुज़क्कर के लिए फ़अलान और मुअन्नस के लिए फ़ूला का वज़न इस्तेमाल होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों को सिफ़त मुशब्बा की समझ आ गई होगी। तो आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सबक की तरफ और आपको मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को सिफ़त मुशब्बा और इसमें फ़ाइल का जो फ़र्क है वो मैं बताती चलूँ। सिफ़त मुशब्बा और इसमें फ़ाइल में फ़र्क क्या है दरअसल। सिफ़त मुशब्बा और इसमें फ़ाइल में फ़र्क, जो सिफ़त मुशब्बा है जो भी उसमें जिसका ज़िक्र किया जाता है उसके अंदर जो सिफ़त है वो दायमी तौर पर होती है, ठीक है, हमेशा के लिए। इसमें फ़ाइल में आर्ज़ी तौर पर, इसमें दायमी तौर पर, ठीक है, दायमी तौर पर सिफ़त होती है और इसमें आर्ज़ी तौर पर, यानी कि आर्ज़ी तौर पर वैसे फिर बाद में बदल सकता है, सही है, ये है। और उसके बाद जो आप लोगों की बुक पे गर्दान लिखी होगी, ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ, लिख नहीं रही तो आप लोग और से सुन लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा, ठीक है। करीमुन करीमानी करीमुना किरामुन कुरूमुन कुरमुन कुरमाउ कुरमानुन अकरामुन अक्रिमाउ अक्रिमतुन करीमतुन करीमतानी करीमातुन कराइमु कुर्रमुन, ठीक है। और उसके बाद है लफ़्ज़ कुरैमुन और कुरैजिमतुन, कुरैजमुन और कुरैजमतुन, सही है। ये हैं लफ़्ज़, दोबारा पढ़ देती हूँ। करीमुन करीमानी करीमुना किरामुन कुरूमुन कुरमुन कुरमाउ कुरमानुन अकरामुन अक्रिमाउ। और उसके बाद है अक्रिमतुन करीमतुन करीमतानी करीमातुन कराइमु कुर्रमुन कुरैजमुन और उसके कुरैजिमुन है, ठीक है, कुरैजमुन नहीं है, कुरैजिमुन कुरैजिमतुन, सही है। और उसके बाद जो इसका तर्जुमा है, इज़्ज़त वाला एक मर्द, इज़्ज़त वाले दो मर्द, इज़्ज़त वाले सब मर्द। जब तीन आ देंगे तो सब में जो सीगा है वो फिर जमा मुज़क्कर सालम का होगा, ठीक है, इज़्ज़त वाले सब मर्द, ये वाला जमा मुज़क्कर सालम। उसके बाद सब जमा मुज़क्कर मुकस्सर आ जाएगा जब तक मुअन्नस का सीगा नहीं आ जाएगा। मुअन्नस का सीगा जो स्टार्ट होता है वो करीमतुन से स्टार्ट होता है, सही है। और वाहद मुअन्नस सीगा, वाहद मुअन्नस का जो है फिर तस्निया मुअन्नस का, फिर जमा मुअन्नस सालम का दी, फिर उसके बाद सारी जो जमा मुअन्नस है वो मुकस्सर की आ जाएगी। फिर आखिरी जो दो हैं वो एक है वाहद मुज़क्कर मुसख्खर का और एक है वाहद मुअन्नस मुसग्गर का, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये आज जो है सिफ़त मुशब्बा समझ आ गया होगा, सही है। जहाँ से आप लोगों को समझ ना आए वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को यहाँ से समझ नहीं आती, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग सुनते हैं। गौर से सुना करें, पूरी वीडियो देखा करें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।